आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान को लेकर, जिसमें अध्याय पहला भाग तीसरा। इससे पहले हम लोगों ने भाग 2 पूर्ण कर लिए हैं। इस भाग में हम कोशिका एवं इसके प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका क्या होती हैं, इसका आरेख कैसा होता है और कितने भाग होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। कोशिका की परिभाषा देखेंगे। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोई भी सजीव जिसका शरीर का निर्माण हुआ अतः उसकी संरचना, क्रियात्मक बोले तो उसके प्रत्येक भाग या अंग का कार्य, ठीक है ना, उसकी इकाई एक होती है, वो होती है कोशिका। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये जो दीवार बनी हुई है, जिस प्रकार से ईंटों से मिलकर ये दीवार बनी है, उसी प्रकार से हमारा शरीर बना है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो कोशिका है वो एक ईंट की तरह यहाँ पर कार्य कर रही है, या ये बोल सकते हैं अपन, यहाँ पर जो ईंट है यहाँ पर ये कोशिका है, ठीक है ना। हमारे शरीर में भी लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो मकान बना है तो ये पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें जिस प्रकार से पत्थर आपस में बंधे हुए हैं और एक दीवार का निर्माण हुआ है, फिर है जो आगे एक मकान या चैम्बर का निर्माण होगा, फिर है जो बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर से जो कोशिका बनती हैं, तो कोशिका से फिर है जो ऊतक बनता है, और ऊतक से अंग बनता है, और अंग से तंत्र बनता है, और तंत्र मिलकर आगे जो शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोशिका की परिभाषा हो गई। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये सूक्ष्म इकाई है जिससे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो इसको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहती है। कुछ जीव एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा और कुछ जीवाणु। तो इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अमीबा है तो ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, इसका तात्पर्य ये हुआ अमीबा के शरीर के निर्माण में केवल एक कोशिका ही भाग लेती है, और एक कोशिका के द्वारा ही अमीबा के पूरा का पूरा जो कार्य रहता है, पाचन है, शोषण है, उत्सर्जन है, पूरा का पूरा कार्य एक कोशिका द्वारा ही नियंत्रित होता है और वही कार्य करती है। तो इस स्लाइड में आप देखेंगे ये अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, एक कोशिकीय जीव अमीबा, ठीक है ना। ये इसमें केवल एक कोशिका के द्वारा ही शरीर के संपूर्ण क्रिया होती हैं। अब है कोशिका के प्रमुख भाग। पहला भाग है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में सबसे बाहरी दीवार जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो यहाँ पर पादप कोशिका, क्योंकि अपन जो अध्याय अभी पढ़ रहे हैं उसका अध्याय का नाम है पादपों में पोषण, तो यहाँ पर पादप के बारे में जानकारी करेंगे। तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का तात्पर्य है, अपने पहले पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, उत्पाद। तो कार्बोहाइड्रेट की जो कठोर बाहरी दीवार होती है वो होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका का आरेख है, जिसमें आप देख रहे हैं जो सबसे बाहरी दोहरी झिल्ली है, जो सबसे बाहर होती है वो होती है कोशिका भित्ति। उसके बाद में जो अंदर की लेयर है या परत दिखाई दे रही है, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोशिका झिल्ली, जो यहाँ पर तीसरा नाम दे रखा है सबसे नीचे, कोशिका झिल्ली। उसके बाद में आप देख रहे हैं कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिका हैं, तो इसमें कोशिका द्रव्य है जो बीच में रहता है, तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इनके द्रव्य के मध्य ठीक एक बिंदु सूक्ष्म आपको दिखाई दे रहा है, जिन्हें बोलते हैं केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है ये इस कोशिका के कार्य को है जो नियंत्रित करता है और क्रियाविधि करवाता है, केंद्रक। अब है अगला भाग कोशिका झिल्ली। क्या होती है कोशिका झिल्ली? कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती हैं, जिन्हें कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस आरेख में
नामांकित किया हुआ है कोशिका झिल्ली। तो ये क्या करती हैं, कोशिका को बाह्य संरचना जो बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती हैं, वो पतली झिल्ली होती हैं, वो कोशिका झिल्ली कहलाती हैं। तीसरा भाग है वो है केंद्रक। कोशिका के केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती हैं, और यही होता है केंद्रक जो संपूर्ण क्रियाविधि को नियंत्रित या केंद्रित करता है। उसके बाद में अगला भाग है कोशिका द्रव्य। केंद्र के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है जिन्हें कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना, ये क्या करता है, केंद्र को घेरे रखता है और उसको कोशिका के संपूर्ण कार्यविधि को करने में मदद करता है। उसके बाद में भाग हुए पूर्ण, और इस वीडियो में हम केवल कोशिका तक ही सीमित रहेंगे। उसके बाद में अगला जो पोर्शन वो पार्ट 4 में आएगा। तो आज के इतने ही भाग को आप महत्वपूर्ण समझकर पूरे है जो वीडियो को ध्यान से वापस सुनना, और फिर अपना अभ्यास पुस्तिका में जो आपको नोट्स के रूप में लिखना है वो लिख लेना। और ये एक अनिवार्य रूप में गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ। वो गृह कार्य में प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं, और कोशिका आरेख भी बनाइए। ये तो आपको काम इतना करना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। बाकी वाला है जो पार्ट 4 में आना है।